Find the equation of line passing through 1, -1 and intersect the circle x square y square minus के cx plus 4y minus के 3 equals to 0 and cut a chord of length 4√3. So, to solve this equation, first we will take the equation of line, that is y equals to mx plus c. अब this equation is passing through 1 and -1, so we will put 1 and -1 in this equation and we will get the value of c, right? c is -1 minus m. Now we will put this value of c in this equation. ठीक, तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम माइनस 1. यहाँ तक समझ आया? एक इक्वेशन ली हमने, वो एक पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को उसमें पुट करके हमने c की वैल्यू निकाल ली और c को उस इक्वेशन में रख दिया. ठीक है, उसके बाद हमने सर्किल जो हमें दिया हुआ है उसकी क्रीडेंशियल्स निकाल लेंगे हम. उसका सेंटर क्या होगा? माइनस के f माइनस के g. यहाँ से हमारा f क्या आता है? f हमारा है 2, जो कि होगा 4/2, और g हमारा क्या है? g हमारा है माइनस के 3. ठीक, अब इससे हमारा सेंटर क्या आ जाएगा? 3 माइनस के g माइनस के f होता है हमारा सेंटर. सेंटर क्या आ जाएगा? माइनस के 3, सेंटर आ जाएगा 3 माइनस के 2, और हमारी रेडियस क्या होती है? f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c. c हमारा कितना है? -3, तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा +3. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 + 3 होता है 16, और 16 का अंडर रूट होता है 4. तो हमारा जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? 4 यूनिट्स. ठीक, अब अगर हम एक सर्किल बनाए, जैसे कि हमने यहाँ पे ये सर्किल बना रखा है अपना, ठीक, इसमें सेंटर हमारा हो गया 3 और -2. ये जो कॉर्ड की लेंथ है ये हमें दी हुई है क्वेश्चन में, जो कि है 4√3. ये हमारी रेडियस है जो कि हमने निकाल ली 4. अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल ली तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं. ठीक, और उससे हम m की वैल्यू निकाल पाएंगे. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, उसका क्या फॉर्मूला होता है? d इक्वल्स टू ax1. ठीक है ना, यहाँ पे a क्या है हमारा? m, और x1 कितना है? 3. ठीक, मतलब कि इस पॉइंट को इस लाइन में फिल कर देंगे ऊपर, तो सीधा सीधा यही होना है. ठीक है, तो हमने x की जगह पे 3 पुट कर दिया, y की जगह पे -2 पुट कर दिया, और ये हमारा माइनस के m माइनस के 1 ऐसा का ऐसा ही रहा, अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. x का कोफिशिएंट है m, तो m का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर. तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2m + 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1. ये हमारा कितना क्या आ गया? d, और d कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने बार यूज़ किया अपना. अब वही हमने अपनी पाइथागोरस से कर लिया कि भाई d² प्लस 4√3 का हाफ, मतलब 2√3² = r² हो जाएगा. ये हमने यहाँ पे अपना डाला. d की वैल्यू हमारे पास है 2m + 1 का स्क्वायर अपॉन m² + 1 प्लस 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 3, और r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. इसको हमने आगे सोल्व किया. 2m + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4m² + 1 प्लस 2 × 2m मतलब 4m.
ये एम स्क्वायर प्लस 1 की आगे पूरी इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4m स्क्वायर प्लस 4। ये अगर हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा। फिर 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। ठीक, अब हम 3/4 अपनी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन में रख ले, जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पता की थी 1 में, तो वो क्या आ जाएगी हमारी, y इक्वल्स टू 3/4 x माइनस के 1 माइनस के 1, और इससे हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, जो कि है क्या, 4 से हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी, तो 4y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 माइनस के 4, 3x माइनस 4y माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉइंट गिवन था, कॉर्ड की लेंथ गिवन थी हमारे पास, और इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन थी। सर्किल की इक्वेशन से हमने रेडियस निकाल ली, ठीक है, और सेंटर निकाल लिया। अब हमारे पास रेडियस है और हमारे पास कॉर्ड की लेंथ है, तो कॉर्ड की लेंथ के हाफ का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर से हम डी स्क्वायर का पता कर सकते हैं, प्लस हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन भी है, तो उससे भी हम डी की एक लाइन से एक पॉइंट के डिस्टेंस से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास m में, और हमने m की वैल्यू निकाल ली, और m की वैल्यू को हमने y में रख के इक्वेशन निकाल ली अपनी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, और इसकी एक कोड है y इक्वल्स टू 2x, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसकी डायमीटर है y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, मतलब उस सर्कल को पता करना है जिसकी डायमीटर ये कोड है। ठीक, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है कि इस गिवन सर्किल और गिवन कोड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, वो जो फाइंड करना है हमें सर्किल, उसकी डायमीटर के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक, और उसकी डायमीटर के एंड पॉइंट्स आने से हम उस सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x और y इक्वल्स टू 2x कितना होगा, हम अपने जो भी हमारा सर्किल है उसमें y इक्वल्स टू 2x रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 2x रखा तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, तो ये क्या हो गया 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारी x की दो वैल्यू आई, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, तो दो पॉइंट्स पे काटेगी। अब उसमें दो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल्स टू 0 आता है, क्योंकि y 2x है, और x इक्वल्स टू 2 तो y 2x है, तो y इक्वल्स टू 4 आता है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, 0 0 और 2 4। ठीक है, तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल कितने हो गए, 0 0 और 2 4, और जिस सर्किल के एंड पॉइंट्स दिए हुए हों उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन ये होती है x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसी इक्वेशन से हमने सर्किल निकाल लिया, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 0 वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y इक्वल्स टू 0 हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल। That's it. Thank you.